जय मसीह की। और 2023 में हम लोग फिर से आज 15 अगस्त में हम लोग मिलने पाए हैं। मैं इमानुअल प्रेयर हाउस चर्च का फाउंडर मेन पास्टर हूँ और आप सभी विश्वासियों को और आप सभी भारतवासियों को हमारे तरफ से 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं। आज जो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है उस वचन को सुनने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, सुबह के वक्त आपने जो प्रभु जी आज के दिन आपने जो वचन दिया है, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। कि प्रभु जी सचमुच आज के दिन आपने हमें हमारे लिए बनाया है। इस आज़ादी के दिन में जो वचन हमारे मनों में बोया जाएगा प्रभु जी, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फुलाने पाए। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 36 पद में है, जो ऐसा लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन को आप जब सुनते हैं तो यहाँ कहता है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएगा। जैसा मैं डेली बाइबल वर्स वचन शेयर करता हूँ और उसके द्वारा आप सचमुच आप लोग आशीषित होते हैं। आप परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस विषय को बोलने के लिए चुना है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र। पुत्र का कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह, जो मानव रूप में इस संसार में आया आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले, है ना। जैसे आप यदि पुराने नियम को पढ़ेंगे, पुराने नियम में देखते हैं इसराइल लोग 430 साल तक गुलाम थे, परंतु परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। दास को भेजने के द्वारा वहां से अपने लोगों को निकाल के कनान देश में ले गया। और उसी प्रकार वचन भी जिस कहता है, इसी का यूहन्ना आप 3 का 16 वचन को जानते ही, तब भी मैं पढ़ देता हूँ जिससे आप लोग फिर से जान सके। यूहन्ना 3 का 16 जैसा ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता प्रियो, है ना। जब हम पापी थे, वचन कहता है जब हम पापी था प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इसलिए ये वचन जब कहता है यूहन्ना 8 का 36 पद में, तो यहाँ आप इस विषय में जब पढ़िएगा यूहन्ना 8 का 31 में, तो यह कुछ बातें को मैं पढ़ के जो सुनाना चाहता हूँ, जो ऐसा लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्हें उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो यीशु मसीह इस बात में आगे बताता है कि उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम ने अब्राहम के वंश से और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसा कहता है कि स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इस विषय में कहते हैं कि आप कैसे स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। मैं तो गुलामी का जीवन जी रहा हूँ, मुझे तो जैसा एग्जाम्पल के रूप में आर्थिक मंदी से छुटकारा, है ना, बीमारी से छुटकारा, तो मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सच सच कहता था, और जो कोई पाप करता है वो पाप का दास होता है। यदि आप करते हैं तो पाप का दास होता है। और आगे कहता है कि दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। प्रियो, यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, संसार के हर जातियों के लिए, है ना। ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह ईसाई को भगवान है या ईश्वर है या परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर वचन में कभी नहीं कहता है। परमेश्वर वचन कहता है यदि आप विश्वास करेंगे तो सचमुच आप क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच, यदि आप सचमुच आज़ादी का महत्व को समझना चाहते हैं तो पाप के बंधन से परमेश्वर को छुड़वाना चाहता है। कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आइए आज
इस वचन को जब सुने हैं, आज जो डेली बाइबल वर्स जो वचन सुने हैं, इसलिए यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें छोटा से। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि हम सभी आपके समीप बैठने पाए, और जो आपने हमें वचन दिया है, जैसा वचन कहता है पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा, तो हम लोग सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम लोग आपकी महिमा करने पाए। अब प्रभु जी, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, यदि सचमुच उनके जीवन में कोई बंधन है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे बंधनों से यीशु के नाम छुटकारा पाए, यीशु मसीह का नाम छुटकारा पाए, उनके विश्वास से छुटकारा पाए। हाँ प्रभु जी, आप ही छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह नाम से छुटकारा पाए। हाँ प्रभु जी, सचमुच आज़ादी आपने 2023 हो गया है, और हम पूरे भारतवासी इस दिन को मान रहे हैं, तो मानने में भी सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी, इन दिन के अनुसार, हर काम के अनुसार आपकी महिमा होने पाए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। फिर से जय मसीह की, और सभी को आज़ादी आप लोग मुबारक। आप मनाइए, आप परमेश्वर के नाम की महिमा करिए।